हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को समाप्त कर दिया था। कुछ नेटवर्क इशू आने की वजह से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को भाई समाप्त नहीं कर सके थे। तो आज की इस क्लास में हम इस नियम को अच्छे से समझने वाले हैं। साथ के साथ इस नियम का हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपको ये नियम और अच्छे से भाई क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक, चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इस नियम को ना चार नामों से और जाना जाता है। कौन कौन से नाम है सुन लीजिए। केवीएल, केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टा लो, पास नियम, लूप नियम या फिर वोल्टा का नियम। इतने सारे नाम है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप सभी को भाई पांचों नाम याद रखने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डेफिनेट है एक क्वेश्चन तो भाई फिक्स है, आता ही आता है किरचॉफ के नियम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है। यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, उसके बाद यहाँ एक प्रतिरोध है, उसके बाद फिर एक प्रतिरोध है, उसके बाद फिर एक क्या है भाई, बैटरी है, फिर यहां पर एक और प्रतिरोध भाई कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका R1 प्रतिरोध है, ये आपका R2 प्रतिरोध है, ये आपका R3 प्रतिरोध है, ये आपका R4 है, और ये आपका भाई माइनस का सिरा है, ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। आपको पता है जो बड़ा टर्मिनल होता है वो प्लस का होता है, और जो छोटा होता है वो माइनस का होता है। अब जो बैटरी है, जो क्या है भाई, बैटरी है, उनका जो वोल्टेज है, इसका मैंने मान लिया है क्या है भाई, V है। और ऐसा कीजिए, इसका आप सेल है ना, ठीक है, चलिए सेल विद्युत वाहक मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, E1 मान लेते हैं, या फिर वोल्टा ही माने भाई, वोल्टा मान लेते हैं, चलो वोल्टा ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, वोल्टा मान लेते हैं। इसका वोल्टेज है बैटरी का V1, और इस बैटरी का वोल्टेज है भाई V2। राइट, अब मैं जो प्रतिरोध है इनका भी वोल्टेज मापूंगा। अभी हम थोड़ा सा एक बार धारा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहां से बहने वाली धारा मान के चलिए आई है, आई धारा बह रही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, डायग्राम के अंदर चार प्रतिरोध है। कौन कौन से, R1 कॉमा R2 कॉमा R3 और कॉमा R1 R4, चार प्रतिरोध है। और यहाँ पर कितनी बैटरी लगी हुई है, दो बैटरी लगी हुई है। अब देखिए, बात करें बैटरियों के वोल्टेज की तो क्या है, V1 है, और क्या है भाई, V2 है। और बात करें हम प्रतिरोधों के वोल्टेज की, तो प्रतिरोध R1 का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, V1 बराबर I R1। और प्रतिरोध R2 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 बराबर I R2 ओम के नियम से। और इसका V3 बराबर में I R3, और इसका V4 बराबर में IR। ये हमारा इन प्रतिरोधों क्या है भाई, वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिए नियम क्या है, सुनना ध्यान से। अब ये आपका क्या है भाई, बंद परिपथ है। क्या है आपका, एक बंद परिपथ है। आप देख रहे हो बिल्कुल पैक है, ये आपका बंद परिपथ है। तो नियम ये कहता है कि बंद परिपथ के अंदर जो कुल विभव है, जो कुल विभव है, अब कुल विभव किस किस का है, किस किस को मिलाकर है कुल विभव, प्रतिरोधों के विभव को मिला दो और बैटरियों के विभव को मिला दो। यदि आप इन सभी के विभव को जोड़ देते हो तो ये आपका बन जाएगा बंद परिपथ का कुल विभव। तो जैसे कि हमने संधि बिंदु में पढ़ा, किरचॉफ के पहले नियम में पढ़ा कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है, 0 होता है। तो उसी प्रकार किसी बंद परिपथ के लिए जो कुल विभव है उनका जो योग है, या कुल विभव जो है हमारा, वो शून्य के बराबर होता है। इसे हम भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। राइट, इस बात को हम एक बार लिखते हैं। चलिए, किरचॉफ
के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार किसी बंद परिपथ में विभव का कुल योग शून्य होता है। कुल योग क्या होता है भाई? शून्य होता है। ये तो है आपकी इसकी नियम की पहली डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन और बना सकते हैं, जैसा कि हमने किरचॉफ के प्रथम नियम में बनाई कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल योग और संधि बिंदु से जाने वाली धारा का जो कुल योग है वो बराबर होता है। तो उसी प्रकार देख सकते हो यहाँ पर जो विभव है वो एक तो प्रतिरोधों का विभव है, एक किसका विभव है भाई? बैटरी का विभव है। तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न जो कुल विभव है वो बैटरियों के कुल विभव के क्या होता है भाई? बराबर होता है। तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पर। चलिए हम इसको एक बार ऐड करके यहाँ पर दिखा भी देते हैं। चल छोड़ो, उसका तो कोई इतना खास है नहीं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम अनुसार सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न कुल विभव बैटरियों के कुल विभव के बराबर होता है। इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? सिग्मा वी, ये किसका है भाई? प्रतिरोध का है, वोल्टेज कुल। और यहाँ पर सिग्मा वी, ये किसका वोल्टेज है? बैटरी का। ये हमेशा क्या होगा भाई? बराबर बराबर होगा। तो इसको आप अच्छे से भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो ही किरचॉफ के नियम की डेफिनेशन द्वितीय नियम की। ठीक है, अब देखिएगा आगे एक एरो है, और आप सभी को पता है जब भी मैं फिजिक्स के अंदर एरो लगाता हूं तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने किरचॉफ के प्रथम नियम में बात करी, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो देखो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, वोल्टेज की बात चल रही है। तो ये किस नियम की पालना करता है? वोल्टेज का मतलब है यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, एनर्जी। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। इस बात को लिखेंगे कि केवीएल, शॉर्टकट में केवीएल का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। राइट, अब हम सीखने वाले हैं कि हम किरचॉफ का जो केवीएल नियम है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम लगाएंगे कैसे। तो हम अब पढ़ने वाले हैं केवीएल नियम लगाने के नियम। तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा आप, केवीएल नियम लगाने के नियम। इसको हम कैसे लगाएंगे नियम को, समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है? देखिए सबसे पहले हम क्या है इसमें लूप का चयन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में एक बंद परिपथ दिखाया, ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है 2 से 3 आपको बंद परिपथ मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे लूप का कि आप कौन से लूप पहले लेकर चलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि सर्वप्रथम लूप का चयन
किया जाता है या करेंगे, स्वर प्रथम लूप का चयन किया जाता है। पहला नियम है लगाने का। चलिए सेकंड नियम क्या है समझिएगा ध्यान से। जैसे ही आप लूप का चयन कर लेते हो तो उसके बाद आप उसमें घूमने की दिशा को भाई तय करोगे कि आप किस डायरेक्शन में घूमोगे, क्लॉकवाइज आप घूमोगे या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। तो अब लिखोगे, अब लूप के अंदर घूर्णन की दिशा का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। मतलब आप घड़ी की दिशा में चलोगे या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिएगा थर्ड। अब देखिए, जब आप घूमोगे लूप के अंदर तो आपको दो बातें याद रखनी है। जब आप लूप में घूम रहे हो यानी कि आप लूप में चल रहे हो, यदि आप धारा की दिशा में चल रहे हो, जहां पर धारा जा रही है परिपथ में, यदि आप उसकी ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको जो प्रतिरोधों का जो विभव है वो आपको लेना है भाई धनात्मक। याद रखिएगा, वो लेना है धनात्मक। और यदि रास्ते में कोई बैटरी आई, रास्ते में कोई बैटरी आई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो बैटरी का आपको सबसे पहला वाला सिरा नजर आ रहा है उसका आपको भाई अपोजिट लेना है। तो समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद है मुझे। दोबारा सुनना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। देखिए, आप लूप का चयन कर लोगे, लूप का जब आप चयन कर लोगे तो आपको वहां पर लूप के अंदर घूर्णन की दिशा का चयन करना है कि आप कौन सी दिशा में घूमोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। जब आप उसमें घूमोगे तो आपको घूमते समय दो बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें, सुनिएगा ध्यान से। जब आप घूम रहे हो, यदि आप घूमते घूमते धारा की दिशा में चल रहे हो, धारा की दिशा में चल रहे हो और रास्ते में कोई प्रतिरोध नजर आ जाता है, कोई प्रतिरोध आ जाता है रास्ते में, तो आपको प्रतिरोध का विभव लेना है धनात्मक। क्या लेना है, प्रतिरोध का विभव धनात्मक लेना है। यदि आपके घूमने की दिशा यानी कि आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है, अपोजिट है, तो फिर उस अवस्था में आपको प्रतिरोध का विभव लेना है माइनस का, यानी कि ऋणात्मक लेना है। अब बात करें हम बैटरी के लिए, जैसे जैसे आप चलते जा रहे हो रास्ते में कोई बैटरी आपको नजर आती है, तो जो आपको बैटरी का सबसे पहला वाला सिरा दिखाई दिया, माइनस दिखाई दिया, तो आपको प्लस लेकर चलना है। यदि आपको बैटरी का प्लस सिरा दिखाई दिया तो फिर आपको माइनस लेकर चलना है। ये भाई नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, इसके अंदर मैं दो नियम बना देता हूं, एक तो प्रतिरोधों के लिए, एक बैटरी के लिए। देखिए, घूर्णन के दौरान, और अच्छे से आपको क्लियरिटी आ जाएगी, हम एक एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। दौरान याद रहे कि हम धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो प्रतिरोध का विभव V बराबर में IR धनात्मक लिया जाएगा, लिया जाएगा यदि धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो
प्रतिरोध का विभव, प्रतिरोध का विभव ऋणात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई बात है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम बैटरी के लिए। पॉइंट नंबर हमारा 4 क्या है देखिएगा, बैटरी की वोल्टता के लिए बैटरी का अंतिम सिरे का चयन किया जाएगा, चयन किया जाएगा। मतलब क्या है कि भाई जैसे आप चल रहे हो तो बैटरी का जो पहला सिरा दिखाई दिया है वो नहीं लेना है, अंतिम, अंतिम का मतलब है आप ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हो भाई दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, राइट। तो ये है भाई आपका केवीएल नियम लगाने की नियम। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम अच्छे से भाई समझने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट की, ये बैटरी है, 4 की नहीं बच्चों 14 की है, कितने की है 14 वोल्ट की बैटरी है। इस शाखा में क्या है, एक आपका भाई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसके बाद यहां पर एक प्रतिरोध और है, राइट। देखिएगा आगे, यहां पर एक प्रतिरोध और कनेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इस बैटरी का जो वोल्टेज है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपका है 10 वोल्ट, राइट। ये आपका 6 ओम है, ये आपका 4 ओम है, और ये आपका भाई 2 ओम है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं बहने वाली धारा की, धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रही है। तो यहां से आपकी जो धारा है गई, यहां आपकी धारा है I2, यहां आपकी धारा है I2, यहां आपकी धारा बह रही है I1, और यहां आपकी धारा है भाई I3, राइट। आगे देखिएगा, ये आपका भाई ए बिंदु दिया हुआ है, ये आपका बी बिंदु दिया हुआ है, ये आपका डी है, ये सी पॉइंट है, ये आपका ई पॉइंट है, और ये आपका एफ पॉइंट है, राइट। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है हमसे कि आप हमें I1, I2, I3 का मान बताइए, इनका हमें मान निकाल कर भाई बताना है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ये यहां पर भाई चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर सबसे पहले आप ये देखिए, यहां पर आपको कितने लूप नजर आ रहे हैं। तो आप क्या होगा सर, यहां पर हमें 2 लूप नजर आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, CEFDC पहला, सेकंड क्या है ABDC और A। भाई लूप कैसे बनता है, जहां से चलना स्टार्ट किया घूम फिराकर वहीं पर आ जाओ तो लूप बन जाता है, ठीक है। तो 2 लूप है, ये फर्स्ट लूप हो गया और ये आपका भाई सेकंड लूप हो गया। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं किरचॉफ का प्रथम नियम भी भाई काम कर रहा है। अब आप क्या सर कैसे कर रहा है, देखिए यहां पर आपको यदि नजर आ रहा हो संधि बिंदु, संधि बिंदु यहां पर आपको सी नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका संधि बिंदु क्या है भाई सी है। देखिए यहां से आपकी I3 धारा गई
तो ये भी आपकी भाई क्या है यहाँ पर I3 होगी, क्योंकि ये इस शाखा में से जा रही है तो यहाँ जाएगी, डेफिनेट है, ये आपकी I3 है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, संधि बिंदु जो हमारा C है इस पर I3 धारा गई और I2 और I1 इससे बाहर निकल गई। तो हमने पढ़ा है संधि बिंदु नियम के अंदर आने वाले धारा और जाने वाले धारा का जो बीजगणित योग होता है वो 0 के बराबर होता है, या फिर हम ये से भी कह सकते हैं कि आने वाली धारा का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग के। तो यहां पर हम लगाएंगे बिंदु सी पर पहले केसीएल का नियम। तो बिंदु सी पर केसीएल का नियम देखिएगा, तो आने वाली धारा है I3, तो ये किसके बराबर होगी, जाने वाली धाराओं के योग के, तो I1 प्लस में I2 के बराबर हो जाएगी। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर भाई फर्स्ट। अब देखिएगा आगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लूप का भाई चयन करेंगे। ठीक है भाई, केवीएल का नियम कैसे लगाते हैं, सर्वप्रथम हम लूप का चयन करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में लूप 1 का भाई चयन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चल कहाँ से रहा हूँ, देखिएगा हम चलेंगे सी से। कहाँ से चलेंगे भाई, सी से, सी डी एफ ई सी, ऐसे चल दीजिए, या फिर आप ऐसे भी चल सकते हो, सी ई एफ डी सी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं भाई चलूंगा यहां पर कैसे, क्लॉकवाइज, हम चलेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ऐसे चलने वाले हैं। ठीक है, तो लूप कौन सा बनेगा आपका, देखिएगा यहां से लूप कौन सा बनेगा, लूप बन जाएगा आपका सी ई एफ डी सी, सी सी ई एफ डी सी ई एफ डी सी में केवीएल नियम लगाने पर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, जो प्रतिरोधों का जो वोल्टेज है वो वाला लेंगे और बराबर कर देंगे बैटरी के वोल्टेज के, यही होता है सिंपल सा। अब देखिए, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे, सी से आप गए भाई ई के पास, तो रास्ते में कोई प्रतिरोध मिला आपके को, जी सर हमें 4 ओम का प्रतिरोध मिला, इसका वोल्टेज भाई क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4I2। ठीक है, आप धारा की दिशा में जा रहे हो क्या, बिल्कुल जा रहे हैं, तो ये प्लस का लिया जाएगा, पहली बात। आगे सुनिएगा, रास्ते में कोई बैटरी मिली, बिल्कुल मिली, पहले कौन सा सिरा दिखाई दिया, प्लस का, तो आपको कौन सा लेना है भाई, अंतिम सिरा, तो वोल्टेज लिया जाएगा बैटरी का माइनस का 14 वोल्ट। राइट, आगे देखिए एफ पर पहुंच गए, एफ से कहां गए, डी पर, धारा तो मिली लेकिन प्रतिरोध नहीं मिला, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर डी से कहां आए आप, सी पर, कोई प्रतिरोध मिला, बिल्कुल मिला 6 ओम का। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 6 गुणा में I1। अब प्लस का ले माइनस का ले, आपके चलने की दिशा ये है, धारा इस दिशा में है, तो धारा की दिशा और आपके चलने की दिशा क्या हो गई भाई, विपरीत हो गई, तो यहां पर भाई क्या लिया जाएगा, ये माइनस का लिया जाएगा। राइट, आगे देखिए, बैटरी का कौन सा नजर आया, प्लस का, कौन सा लेना है भाई, माइनस का 10 वोल्ट। राइट, अब मैं क्या करूंगा, प्रतिरोध के वोल्टेज को जोड़ूंगा और बराबर में बैटरी के वोल्टेज को करने वाला, देखिएगा, तो माइनस प्लस का 4I2 और माइनस का 6I1, ये तो हो गई धारा, प्लस की 4I1 माइनस की 6, देख लेते कहीं गलत ना हो जाए, प्लस का 4I2 है और माइनस का 6I1 है, बराबर है किसके, माइनस का 14 और माइनस का 10, तो माइनस का 14 और माइनस का 10, यहाँ 4I2 माइनस का 6I1 बराबर हो जाएगा माइनस का 24, 2 कॉमन लेंगे तो 2I2 माइनस का 3I1 इक्वल टू 24। अब देखिएगा 2 का यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2I2 माइनस का 3I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 12, इसको हम देंगे समीकरण नंबर, माइनस का है सॉरी, समीकरण नंबर 1 2 हो जाएगी ना, एक तो हमने ऊपर दी हुई, सेकंड ये हमारी समीकरण हो जाएगी। अब देखिएगा, अब हम किस में लगाएंगे भाई, अब लगाएंगे हम A C D B A में,
ये लूप का चयन कर लिया, घूमने की दिशा है भाई क्लॉक वाइज, कौन सी डायरेक्शन है क्लॉक वाइज। तो लिखेंगे लूप ए सी डी बी एम ए केवीएल नियम लगाने पर, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए आप, ऐसे आप सी पे गए, कोई प्रतिरोध नहीं है, फिर आपको रास्ते में क्या मिली, एक बैटरी मिली, इसका माइनस तरह मिला, लेकिन आप कौन सा लोगे, प्लस वाला, 10 वोल्ट आपको वो लेना पड़ेगा बैटरी का। उसके बाद आपको एक प्रतिरोध मिला 6 ओम का, धारा की दिशा में चल रहे हो तो 6i1 वोल्टेज प्लस का लिया जाएगा। फिर डी से आप बी पे गए, बी से कहाँ आ रहे हो आप ए पर, रास्ते में क्या मिला आपको भाई, प्रतिरोध मिला। आपके आपके चलने की दिशा और धारा की दिशा क्या है भाई, सेम है। यहाँ पर 2i3 जो वोल्टेज जो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर आप देखोगे 6i1 प्लस में 2i3 बराबर हो जाएगा भाई किसके, 10 के। ठीक है, 6i1 प्लस में 2i3 इक्वल टू हो गया 10 के। इक्वेशन नंबर हो जाएगी भाई थर्ड। देखिए 3 समीकरण है आपके पास और 3 ही मान आपको भाई निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 1 से मैं i3 का मान कहां रख देता हूं, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे इस बात को, समीकरण 1 से i3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिएगा 6i1 प्लस में 2i1 प्लस में i2 इक्वल टू 10, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6i1 प्लस में 2i1 प्लस में 2i2 बराबर 10। 6i1 प्लस 2i1 को ऐड करोगे तो 8i1 और प्लस में 2i2 इक्वल टू 10, इसको दे दीजिए समीकरण। दो कॉमन आ सकता है, रुकिए एक सेकेंड, दो कॉमन आ सकता है, दो कॉमन आ गया, 4i1 प्लस में i2 बराबर 10। दो का भाग लगाते हैं तो यहाँ से 4i1 प्लस में i2 बराबर में आ जाएगा 5, समीकरण नंबर बन जाएगी 4। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप देखिए समीकरण नंबर सेकंड को और समीकरण नंबर 4 को। ठीक है, तो समीकरण नंबर सेकंड के अंदर जो i2 है वो 2 बार है और इसके में क्या है 1 बार है। और बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो i1 वो 3 बार है, माइनस का है, यहाँ पर कितना है 4 बार है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो हमारी 4 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मुझे 2i2 मिल जाएगा और मैं समीकरण 2 को इसमें से भाई घटा दूंगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर मैं इसमें से समीकरण 2 को भाई घटा रहा हूं, राइट। देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8i1 प्लस में 2i2 बराबर में क्या हो जाएगा 10, और घटा रहे हैं समीकरण 2 को, क्या है समीकरण 2, 2i2 माइनस का 3i1 बराबर है माइनस के 12 के, -12। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस का बन जाता है, माइनस का प्लस का हो जाता है। तो घटा रहे हो तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये आपका हो जाएगा भाई प्लस का। अब देखिएगा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस प्लस। 8i1 में 3i1 जुड़ेगा तो ये जुड़कर हो जाएंगे 11i1, और यहां से आपके हो जाएंगे 10 और 12 आपके हो जाएंगे भाई 22। ठीक है, i1 का मान निकालते हो तो 22 में 11 का भाग जाएगा तो 2 एम्पियर भाई विद्युत धारा निकल कर आ जाएगी। ये तो आया i1 का मान। अब i1 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, i2 का निकल जाएगा। देखिएगा समीकरण 4 से, तो यहां से 4 गुणा में 2 प्लस में i2 बराबर में कितना है 5 है,
ये 8 प्लस में I2 बराबर में 5, तो I2 यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 एम्पियर। और हम सब जानते हैं कि धारा माइनस में नहीं होती, इसलिए हम इसको प्लस में 3 एम्पियर भाई लेंगे। तो I1 2 एम्पियर, I2 है आपका 3 एम्पियर। तो यहाँ से जो I3 था समीकरण नंबर 1 से, वो दोनों का टोटल था, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा भाई 5 एम्पियर धारा निकल कर आ जाएगी I3 की। ठीक है, 5 एम्पियर। तो ये था भाई क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करवा दिया है। ये केवीएल और केसीएल दोनों का मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि मैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो डाल रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय भारत।